और उत्तरकाशी में इन दिनों पड़ रही कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। सुबह और शाम ठंड का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिससे लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। ठंड से बचाव के लिए आमजन अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं बाजार और सार्वजनिक जगहों पर भी लोगों की आवाजाही कम हो गई है। हाड़ कांपती ठंड को देखते हुए बड़कोट नगर पालिका क्षेत्र में कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। खासकर बस अड्डों, बाजार क्षेत्रों और प्रमुख चौराहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं, जिससे राहगीर, दुकानदार और जरूरतमंदों को ठंड से काफी राहत मिल रही है। सूखी ठंड का सितम हो रखा है, बारिश हो नहीं रही है, मानसून पता नहीं कहाँ चला गया है और सूखी ठंड पड़ रही है, बहुत ही गलन है। सुबह तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था 7 बजे के लगभग। काफ़ी ठंड हो रही है, बारिश हो रही है, पूरी ठंड की वजह से तबीयत भी खराब हो रही है, तो आग सेकना जरूरी हो गया है। इस बार सर्दी में तो कोई बारिश भी नहीं, बूंद तक नहीं पड़ी, तो पूरी ठंड ज़्यादा हो रही थी। तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चौराहों पर देखिए किस तरह से अलाव जलाए जा रहे हैं। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। कई जगहों पर कोहरा भी भीषण है, जिस वजह से विजिबिलिटी शून्य हो गई है। आवागमन में काफी दिक्कतें वाहन चालकों को हो रही है और ठंड लगातार बढ़ रही है। शीतलहर भी चल रही है। महावीर नेगी हमारे संवाददाता हरिद्वार से जुड़ गए हैं और समीर शाह हमारे साथ नैनीताल से जुड़ गए हैं। समीर, सबसे पहले आपके पास आते हुए नैनीताल की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है ठंड की? जी बिल्कुल, देखिए नैनीताल के डीएसए मैदान में इस वक्त मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरी धूप जो है, कड़क धूप यहाँ खिली हुई है और जो स्थानीय लोग हैं और जो पर्यटक यहाँ घूमने आ रहे हैं वो इस धूप का आनंद ले रहे हैं। खासकर देखिए मौसम विभाग ने पूरे उत्तराखंड में इस बार अभी कुछ दिन में मौसम बदलने की संभावना जताई है और कई क्षेत्रों में हल्की बारिश और जो कोहरा है वो देखने को मिल सकता है। और 2800 जो फीट से ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है वहाँ हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। इससे जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ ठंड जो है वो और बढ़ सकती है। फिलहाल देखिए नैनीताल की अगर हम बात करें तो बिल्कुल मौसम यहाँ खुला हुआ है। सवेरे और शाम जो है हल्की ठंड देखने को मिलती है और ये ठंड जो है रात के टाइम पे और बढ़ जाती है और कड़ाके की ठंड रहती है। जिसके लिए जो नैनीताल प्रशासन है और नगर पालिका है उन्होंने अलाव की व्यवस्था की गई है। रात के समय जो पिक पॉइंट्स है वहाँ पे अलाव जलाया जाता है ताकि जो स्थानीय लोग हैं या फिर जो पर्यटक नैनीताल घूम रहे हैं वो उससे थोड़ा देर अपने को गर्म कर सके और जो ठंड का जो प्रकोप है उससे थोड़ी इनको राहत मिल सके। इसके साथ देखिए बारिश जो है पहाड़ों में सितंबर माह से बिल्कुल ना के बराबर हुई है, ना बर्फबारी हुई है क्योंकि जनवरी का मिड में हम इस पर पहुंचने वाले हैं और इस टाइम पे नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी देखने को मिलती थी। लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का जो अभी असर है वो लगातार पहाड़ों में देखने को मिल रहा है। बारिश ना होने से सबसे बड़ी समस्या जो है वो काश्तकारों के लिए खड़ी होती है क्योंकि जो फसल का इस वक्त उनका जो उगने का समय होता है उसको नुकसान पहुंच रहा है। दूसरा जो जंगल है वो पूरे सूखे हुए हैं और इससे आग की जो घटना है वो बढ़ रही है। इससे जो जंगली जानवर है उनका भी मूवमेंट जो रिहायशी क्षेत्र है वहाँ होने लगा है और वो जला तादाद में जो है वो दिखने लगे हैं। देखिए कुल मिलाकर जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी करा है, अगर पहाड़ों में हल्की बारिश या फिर बर्फबारी होती है उससे थोड़े दिन की राहत जरूर मिलेगी क्योंकि जिस तरीके का कड़ाके की ठंड है और जो कई क्षेत्रों में जो टेम्परेचर है वो -0 डिग्री से माइनस भी जा रहा है तो उन क्षेत्रों में भी जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। हालांकि देखिए जनवरी का ये माह है और फरवरी तक का पहाड़ों में लगातार ठंड रहती है। नैनीताल एक पर्यटक स्थल है और यहाँ जो अभी पर्यटक है उनकी आमद भी कम हुई है क्योंकि ये ऑफ सीजन का समय है। लेकिन जो पर्यटक नैनीताल घूमने आ भी रहे हैं वो जो यहाँ का जो मौसम है और जो गुनगुनी धूप है उसका आनंद ले रहे हैं और यहाँ के जितने भी व्यू पॉइंट्स है वहाँ वो घूम रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। जी महावीर भी हमारे साथ है हरिद्वार से। महावीर, अगर हरिद्वार की बात की जाए तो वहां पर बताया जा रहा है कोहरा बहुत ज्यादा है। कोहरे की क्या स्थिति है और आज का मौसम कैसा है? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी और एक तरह से उस बर्फबारी का सीधा असर यहाँ पर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। शीतलहर यहाँ पर है। हालांकि सुबह जिस तरह का मौसम था कि कोहरा, घना कोहरा एक तरह से दिखाई दे रहा था, लेकिन शहरी इलाकों की बात करूं मैं अगर मैदानी इलाकों के, तो शहरी इलाकों में जरूर अभी धूप, अभी थोड़ी देर पहले ही धूप निकली है, लेकिन अभी भी ग्रामीण जो इलाके हैं वहां पर कोहरे का प्रकोप एक तरह से बरकरार है। और साथ साथ बात कहें कि जिस तरह से शीतलहर है
तो शीतलहर का भी असर यहाँ देखने को मिल रहा है। और कह सकते हैं कि मैदानी इलाकों में फिलहाल जो लोगों को है वो दोहरी मार यहाँ पर झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से कोहरा है और उसके अलावा फिर शीतलहर का प्रकोप है, तो ये कहीं ना कहीं सर्दी का सितम लोगों को लगातार परेशान किए हुए है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने भी अभी अपना अनुमान लगाया है, तो वो कहीं ना कहीं यही बात साफ कर रहा है कि अगले कुछ दिनों तक मैदानी इलाकों के सहित जो पहाड़ी इलाके हैं, पर्वत वाले इलाके हैं, वहां पर भी फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समस्याएं दोनों ही तरफ से दिखाई दे रही हैं। चाहे फिर किसानों की बात करें तो वहां भी, क्योंकि बारिश इस समय बहुत जरूरी है, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें या फिर मैदानी क्षेत्रों की, या फिर अगर हम लोग बात करें कि जिस तरह से शुष्क इस समय सर्दी है, और शुष्क सर्दी जो सूखी सर्दी होती है वो कहीं ना कहीं बीमारियों का भी कारण होती है। तो कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज्यादा जरूरत बारिश की है। हालांकि मौसम विभाग ने अभी बारिश का अनुमान नहीं जताया है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो लोगों की परेशानी है अभी कम होने का नाम नहीं ले रही। जी महावीर, आप हमारे साथ बने रहिए। समीर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।